अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से, कि कार्बोनाइल कंपाउंड से हम किस तरह एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सर ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड्स और जो कीटोन होते हैं हमारे, जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट मींस सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाता है, उनको हम कार्बोनाइल्स बोलते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया तक। एंड अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय, दो मेथड से हम इसको एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला मेथड में बात करता हूं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन अगर मैं किसी कार्बोनाइल कंपाउंड का करा दूं तो वहां से मैं क्या फॉर्म कर सकता हूं, वहां से मैं अल्कोहल फॉर्म कर सकता हूं। देखिए मैं जब बात करता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दैट मींस मैंने कोई एक एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो ये ग्रुप देख पा रहे हो ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। बात क्लियर है। इसकी रिएक्शन में H2 के साथ कराने जा रहा हूं, किसके साथ, H2 के साथ कराने जा रहा हूं। और किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, दैट मींस प्लेटिनम हो जाए, पैलेडियम हो जाए, निकल हो जाए, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिए इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा H2 था वो एक H तो मेरा ऑक्सीजन पे जाके लग गया है और एक H मेरा कहां लग गया है, कार्बन के पास जाके लग गया है। दैट मींस RCH2OH बन चुका है, दैट मींस एक अल्कोहल बन चुका है। अब आप बता सकते हैं कि क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन एक ही अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, दैट मींस एक ही R ग्रुप लगा हुआ है, दैट मींस ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। बात समझ में आई आपको यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या मेरे एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, बिल्कुल जो मेरे एल्डिहाइड होंगे वो 1 डिग्री अल्कोहल ही देंगे। बात क्लियर है। जैसे मैं बात करता हूं, देखिए CH3CHO, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं CH3CHO ले रखा है, या फिर मैं बोल दूं इथेनॉल ले रखा है। अगर इसकी रिएक्शन में H2 के साथ कराता हूं, वही प्लेटिनम पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में कराता हूं, तो आप क्या देख पा रहे हैं, वही एक H मेरा कहां लग गया है, कार्बन के ऊपर, और एक H मेरा ऑक्सीजन के ऊपर लग गया है। दैट मींस इथेनॉल बन गया है। एक एल्डिहाइड से एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। दैट मींस यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर भी मुझे 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता हुआ दिखा। कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल बनता दिखा। तो हमने जो बात बोली थी अभी कि एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे अगर उनका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराया जाएगा, तो वो हमें 1 डिग्री अल्कोहल ही देंगे। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमें एल्डिहाइड ना देख के कीटोन दे दिया जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या है ये हमारा एसीटोन है। क्या है, इसे हम एसीटोन बोलते हैं। अगर एसीटोन की रिएक्शन H2 के साथ करा दें, वही प्लेटिनम पैलेडियम Na, दैट मींस PTPD Na की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें आप देख पा रहे हैं एक H मेरा कहां लग गया है, कार्बन के ऊपर, और एक H मेरा ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग चुका है। दैट मींस प्रोपेन 2 ऑल बन चुका है। बात क्लियर है। दैट मींस एक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। तो कीटोन से भी, ये क्या था हमारा, एक कीटोन था, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन से भी हमने अल्कोहल बना लिया है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो अल्कोहल बना है ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जिस कार्बन से मेरा OH लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट मींस हमने पढ़ा था अगर कोई ऐसा कार्बन जिस पर OH लगा हुआ है वो कार्बन मेरा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। तो ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया इस चीज को हमने। तो ये बात हुई हमारी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की। दैट मींस अगर हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा देंगे तो वहां से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। बात क्लियर है। हमने एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बना लिया और कीटोन से भी अल्कोहल बना लिया है। बात क्लियर है। अब इसी में मैं सेकंड बात करता हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोला मैंने, जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनको अल्कोहल में जो हमारे कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड होते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में भी रिड्यूस कराया जा सकता है, जो हमें अल्कोहल फॉर्म करके दे देंगे। क्या होती है रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए RCHO मैंने लिया, RCHO की रिएक्शन में
दो H प्लस के साथ कराने जा रहा हूं। किससे? वही दो H प्लस क्या है यहाँ पर, ये जो रिडक्शन करेंगे, जो दो H हम ऐड कराएंगे, और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट, दोनों में से कोई भी एक वहां पर लिखा हुआ मिल सकता है। और आपको सॉल्वेंट के रूप में नीचे Na इथेनॉल देखने को मिल रहा होगा, या फिर कभी कभी वहां वाटर भी यूज में ले लिया जाता है। बात क्लियर है? और इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो हमें RCH2OH मिल रहा है। दैट मींस एक 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो हमने एल्डिहाइड से एक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया है। किसकी प्रेजेंस में? एक कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, या मैं बोल दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। बात क्लियर है? अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई होगी, किस तरह इसके अंदर एडिशन हुआ होगा, उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की कि किस तरह रिएक्शन हुई है। मैंने लिया कोई भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहां पर मैंने अगर RC डबल बॉन्ड OH लिया है तो वो मेरा एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर मैंने RC डबल बॉन्ड OR लूंगा मैं अगर यहां पर, तो वो मेरा कीटोन हो जाएगा। तो मैं एल्डिहाइड लेके इसको सॉल्व करने जा रहा हूं कि किस तरह एल्डिहाइड मेरा इसके अंदर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। उसी तरह हम कीटोन के बारे में भी बात कर सकते हैं, एकदम सेम मैकेनिज्म होती है इन दोनों की। देखिए, तो एल्डिहाइड के अंदर कैसे होता है? सबसे पहले जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, दैट मींस LiAlH4 होता है। तो एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो होता है, उसमें से एक H जो होता है मेरा हाइड्राइड, H माइनस फॉर्म में होता है। जो H माइनस फॉर्म में होता है वो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, AlH4 में से एक H मेरा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और जैसे ही वो अटैक कर रहा है तो आप देख पा रहे हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और O माइनस बन गया है। वहां पर क्या बन गया है? O माइनस बन गया है, और जहां पर O माइनस बना है वहां पर जाकर Li प्लस जाके लग गया है। क्या लग गया है? Li प्लस जाके लग गया है। तो अभी तक क्या बना हमारे पास? उस कार्बन के ऊपर एक H लग चुका है और ऊपर O माइनस Li प्लस लग चुका है। बात क्लियर है? अब जो ये O के ऊपर माइनस चार्ज आया है वो फर्दर किसके ऊपर अटैक करता है? वो वापस अटैक करता है AlH3 के ऊपर। दैट मींस जो वहां से AlH3 बाहर निकला था उसके ऊपर फर्दर अटैक करता है, और जैसे ही उसके ऊपर फर्दर अटैक करेगा तो क्या होगा बताइए? उसके ऊपर फर्दर अटैक करते ही AlH3 के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वहां पर Li प्लस हमारा पड़ा हुआ है। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब LiH3 के ऊपर क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ कराई जाती है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ वापस रिएक्शन कराई जाती है। तो वाटर मॉलिक्यूल में से जो मेरा H होता है वो तो ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग जाता है, और वहां से LiOH बाहर निकल जाता है और एक AlH3 बाहर निकल जाता है। दैट मींस आपने क्या देखा? एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका फॉर्मेशन हो चुका है? एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आप सबको मन में आ रहा होगा मन में कि सर ये मैकेनिज्म याद करनी होती है? नहीं, हमें मैकेनिज्म याद नहीं करनी होती है, बट अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि ये रिएक्शन कैसे हुई है तो हमें आना चाहिए। बात समझ में आई? दैट मींस कई बार एग्जाम में मैकेनिज्म के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम अगर हमारे पास मैकेनिज्म क्लियर होगी, तो अगर हमें मैकेनिज्म याद नहीं होगी तो भी हम उस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो एक बार हमें मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला? हमने शुरू में क्या लिया था? देखिए, हमने शुरू में लिया था RC डबल बॉन्ड OH लिया था हमने। बात क्लियर है? उसमें एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने H नहीं दिया उसने। उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हुए, वहां नेगेटिव चार्ज आया, उस नेगेटिव चार्ज ने फिर अटैक किया किसके ऊपर? AlH3 के ऊपर अटैक कर दिया था। बात क्लियर है? और वहां से फिर बाद में एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराई तो एक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया है। दैट मींस अगर डायरेक्टली मैं बात करी जाऊं तो क्या हुआ है? दो H का एडिशन हुआ है, एक कार्बन के ऊपर एडिशन हुआ है और एक ऑक्सीजन के ऊपर एडिशन हुआ है। बात क्लियर है? दैट मींस एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये अल्कोहल कौन सा बना है? 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हमने किया है। अगर हम शुरू में कीटोन लेते तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता हमारा। बात क्लियर है? जैसे मैं कीटोन की बात करूं, देखिए RC डबल बॉन्ड OR, यहां पर क्या है? ये कीटोन दे रखा है, इसके अंदर वही 2 H के साथ हम रिएक्शन कराने जा रहा हूं। किसकी प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। दोनों की मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही चलती है। बात क्लियर है? और किसकी प्रेजेंस में? वाटर भी ले सकते हैं और सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। दैट मींस ये कंपाउंड मुझे मिल जाता है। तो इसमें आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि एल्डिहाइड मुझे 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं और कीटोन मुझे 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। तो इस रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है? इस रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कभी भी
एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दें या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा दें, तो आपको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। बात क्लियर है? आपको मैकेनिज्म कहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कोई आपसे पूछ ले तो आपको आनी चाहिए, इसलिए हमने इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ ली है। बात क्लियर है? समझ में आया किस तरह अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है? तो ये बात हुई हमारे थर्ड मेथड की। अब मैं बात करता हूं फोर्थ मेथड की कि और किस तरह अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जा सकता है। देखिए, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का अगर रिडक्शन करा दें, किसके साथ, बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देन एसिड एंड एस्टर कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल। तो हमारे एसिड और एस्टर किसमें, अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे मैं अगर जनरल रिएक्शन की बात करूं तो क्या होगा, आप देख पा रहे हैं RC डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया हमारा एसिड। अगर इसकी रिएक्शन LiAlH4 वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ करा दें तो मुझे RCH2OH मिल जाएगा। दैट मींस एक 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। बात क्लियर है? अब इसकी भी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, इसके अंदर कैसे रिएक्शन हुई होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो आप एसिड देख पा रहे हो उसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराई जाती है। किसके साथ, LiAlH4 के साथ कराई जाती है। और वहां मुझे क्या मिलता है, वहां मुझे RC डबल बॉन्ड O माइनस Li प्लस, एक तो ये मिलता है, एक मुझे मिलता है AlH3 और एक वहां से मुझे H2 बाहर निकलता हुआ दिख जाता है। बात क्लियर है? क्या बाहर निकलता हुआ दिखा, एक H2 बाहर निकलता हुआ दिख गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो मेरे पास RC डबल बॉन्ड O माइनस बना है उसके पास कौन आता है, वही मेरा AlH3 आता है। कौन आता है, AlH3 आता है। बात क्लियर है? अब वहां AlH3 आएगा तो क्या करेगा, वही वहां से H माइनस क्या करेगा बताइए, वो H माइनस उसी कार्बन के ऊपर अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे एल्यूमिनियम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बात क्लियर है? दैट मींस एक AlH3 वहां पर जाकर ऐड हो जाता है, AlH2 वहां पर जाकर ऐड हो जाता है मेरा। बात क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट बन चुका है। क्या बन चुका है, एक कार्बोक्सिलेट बन चुका है। बात क्लियर है? अब आगे देखिए, जैसे ही AlH2 वहां पे ऐड हो चुका है तो वही ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फर्दर नीचे की तरफ आते हैं। अब जो वहां पर O माइनस प्रेजेंट था, उस O माइनस के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं और OAlH2 के बीच का बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। बिल्कुल, वो बॉन्ड वहां से टूट जाता है और वो वहां से बाहर निकल जाता है। तो हमें यहाँ क्या बनता हुआ दिखा, हमें एक एल्डिहाइड बनता हुआ दिख चुका है। क्या दिख चुका है, एक एल्डिहाइड फॉर्म होता हुआ दिख चुका है। और जस्ट हम ऊपर पढ़ के आए थे कि एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम फिर वापस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो किस तरह वो किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस एसिड की रिएक्शन जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई तो सबसे पहले उसने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन दिया, और एल्डिहाइड से वो अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन वापस कराते हैं तो वापस हमें वो अल्कोहल दे देंगे और 1 डिग्री अल्कोहल दे देंगे। बात क्लियर है? तो हमें आगे की मैकेनिज्म तो वही वापस रिपीटेशन में आ जाएगी, बट हमें यह पता होना चाहिए कि एसिड से हमने किस तरह सबसे पहले एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया है। तो हमने यहां से क्या सीखा, देखिए हमने यहां से ये सीखा कि अगर एसिड हमें दिया होता है तो एसिड सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और देन वो एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो क्या चीज सीखी, एसिड सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड फिर बाद में अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बात क्लियर है? जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमको क्या दे दिया जाए, बेंजोइक एसिड दे दिया जाए। क्या, एक बेंजीन रिंग देख पा रहे हो, उसके ऊपर COOH लगा हुआ है। बात क्लियर है? अगर इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ करा दूं मैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो मुझे बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा हुआ मिल जाएगा। अब हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये यहाँ पर CH2OH कैसा है, क्योंकि अभी हमने इसके मैकेनिज्म करके आए हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये बात हुई हमारी एसिड की कि एसिड से हम किस तरह अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। अब मैं बात करता हूं एस्टर की। सो इन ए केस ऑफ एस्टर ए मिक्सचर ऑफ 2 अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। वहां पर एक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है अल्कोहल का, जहां पर 2 अल्कोहल हमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, देखिए मैं रिएक्शन की बात करता हूं। मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OCH3। क्या लिया मैंने, RC डबल बॉन्ड OCH3 लिया। जब इसकी रिएक्शन में LiAlH4 के साथ कराने जा रहा हूं, किसके साथ, LiAlH4 के साथ कराने जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए
RCH2OH मिलेगा एक तो, और एक हमें मिल जाएगा ROH मिल जाएगा। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? एक RC डबल बॉन्ड O मिलेगा। RC डबल बॉन्ड O OR की रिएक्शन जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ कराई तो एक RCH2OH मिल चुका है और एक ROH वहां से बाहर निकलता हुआ, दैट मींस दो अल्कोहल मुझे फॉर्म होते हुए दिखे। तो इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं कि एस्टर से हम किस तरह अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, तो वही मैंने इस बार क्या ले लिया, एक एस्टर ले लिया है, RC डबल बॉन्ड O OR ले लिया है। अब सबसे पहले क्या होगा, वही एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा और वहां से एक H माइनस जो होगा उस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जैसे अटैक करेगा, CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे तो वहां पर एक लिथियम जाकर ऐड हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, जो O माइनस बना है वो वापस किसके ऊपर अटैक करेगा, AlH3 के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? AlH3 के ऊपर अटैक करेगा। उससे पहली वाली स्टेप में हमने जो बनाया था वो क्या था हमारा, उसको हम बोल सकते हैं लिथियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिथियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं। बात क्लियर है? तो अभी इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, AlH3 के साथ कराई। किसके साथ? AlH3 के साथ कराई। और जैसे ही AlH3 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से AlH3 जाके अटैक हो जाएगा और AlH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए, जो ऑक्सीजन AlH3 के बीच में बॉन्ड है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और वहां से OR बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? OR वहां से बाहर निकल जाएगा और जैसे ही वहां से OR बाहर निकला तो आपने क्या देखा, RC डबल बॉन्ड OH बन चुका है। दैट मींस एल्डिहाइड बन चुका है। क्या बन चुका है? एल्डिहाइड बन चुका है। और एल्डिहाइड में हमने क्या देखा था, LiAlH4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप एसिड ले लीजिए चाहे आप एस्टर ले लीजिए, उन दोनों की जब सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो पहले वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के बाद उसके अंदर फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या सीखा आपने? देखिए, आपने क्या सीखा यहां पर, आपने ये सीखा कि अगर आपको एल्डिहाइड दिया गया है उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, या फिर वाटर ना लेके सोडियम इथेनॉल ले लेते हैं तो भी वो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अगर कीटोन ले रखा है, क्या ले रखा है, अगर इस तरह कोई कीटोन ले रखा है उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अगर कोई एसिड ले रखा है, अगर कोई एसिड लिया है और 1 मोल लिख के दिया है हमें, 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो उस एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर वापस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई गई है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बात क्लियर है? अगर हमारे पास एस्टर दिया हुआ है उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें एल्डिहाइड मिलता है और फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक आपको? क्या बोला मैंने? अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर क्या 2 बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा मिलेगा? नहीं, अगर आपको एक बार ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है इसका मतलब उसकी क्वांटिटी हमें नहीं दी गई है, वो अनलिमिटेड हम ले सकते हैं जब तक उस चीज का रिडक्शन हो सकता है। बट अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए कि 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो आप एसिड से एल्डिहाइड ही बनाएंगे, उसको वापस अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला है कि केवल 1 मोल लेना है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। बात समझ में आपको यहां तक? तो इस तरह हमने 4 रिएक्शन पढ़ी। किस किस की पढ़ी? एक हमने पढ़ी एल्डिहाइड की, एक हमने पढ़ी कीटोन की, एक पढ़ ली हमने एसिड की और एक हमने बात करी किस चीज की, एक हमने बात कर ली है एस्टर की। बात क्लियर है? किस तरह हम यहां से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। बात क्लियर है? नाउ एसिड आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग them into ester followed by reduction using hydrogen in the presence of catalyst। क्या बोला है? देखो, इसमें यह बोला गया है कि एसिड को हम अल्कोहल में एक और तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एसिड की रिएक्शन हम किसी अल्कोहल के साथ ही करा दें, ROH के साथ करा दें, हम किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में करा दें तो सबसे पहले एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, RCOOR जो देख रहा है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मींस इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर का फॉर्मेशन कर दिया है हमने और फिर इस एस्टर का H2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे हम। दैट मींस वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा।
बात क्लियर है, समझ में आया? तो ये बात हुई हमारे फोर्थ मेथड की कि हम एल्डिहाइड और कीटोन से किस तरह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से इनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर हमने एल्डिहाइड देखा, कीटोन देखा, एसिड देखा, एस्टर देखा। बात क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा।